दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद कई बार हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? समस्या हमेशा मेहनत या प्रतिभा की नहीं होती। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भटका हुआ ध्यान होता है। हम किताब लेकर बैठते हैं, लेकिन मन कभी भविष्य की चिंता में चला जाता है, कभी पुरानी बातों में और कभी मोबाइल या सोशल मीडिया की तरफ। शरीर एक जगह होता है, लेकिन मन कहीं और। गौतम बुद्ध कहते थे कि जैसे तीर तभी लक्ष्य पर लगता है जब निशाना एक जगह स्थिर हो, वैसे ही इंसान भी तभी सफल होता है जब उसका मन अपने लक्ष्य पर टिका रहे। इसी बात को समझाने वाली पहली कहानी एक लड़के की है। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने देखा कि एक लड़का बार बार कागज पर कुछ लिख रहा है और गलती होते ही उसे फाड़ दे रहा है। कुछ देर बाद लड़का भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं कई घंटों से इस श्लोक को लिख रहा हूं, लेकिन हर बार गलती हो जाती है। भिक्षु ने पूछा, जब तुम लिखते हो तो क्या तुम्हारा ध्यान सिर्फ लिखने पर रहता है? लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, आज छुट्टी है और मेरे दोस्त बाहर खेल रहे हैं। बार बार मेरा मन उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बस यही कारण है, तुम्हारा शरीर यहां है लेकिन मन कहीं और। उन्होंने कहा, जब भी मन भटके 5 गहरी सांस लो और अपना ध्यान वापस वर्तमान में ले आओ। लिखते समय कलम का हाथ से स्पर्श, कागज पर उसकी आवाज और हर शब्द को महसूस करो। लड़के ने ऐसा ही किया। इस बार उसने बिना जल्दबाजी के लिखना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी गलतियां कम होने लगी और काम भी जल्दी पूरा हो गया। भिक्षु ने कहा, याद रखो, जब मन एक काम में पूरी तरह लग जाता है तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर चीज एक साथ करने के बजाय एक समय में एक काम को पूरे ध्यान से करना सीखिए। आपकी मेहनत का परिणाम खुद बदलने लगेगा। एक दिन एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, मैं परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। भिक्षु उसे एक खाली जगह पर ले गए। वहां उन्होंने एक मोमबत्ती दी और कहा, इसे जलाकर सामने वाले पेड़ तक जाओ। बस ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक ने मोमबत्ती जलाई और आगे बढ़ा। तभी हवा चली और लौ बुझ गई। उसने दोबारा मोमबत्ती जलाई, लेकिन कुछ कदम बाद फिर हवा चली और लौ बुझ गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। आखिरकार वो निराश होकर भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं असफल हो गया। हवा बार बार मोमबत्ती बुझा देती थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हें समझना है। ये मोमबत्ती तुम्हारे मन की तरह है और हवा तुम्हारा ध्यान भटकाने वाली चीजों की तरह। उन्होंने कहा, जीवन में भी मोबाइल, सोशल मीडिया, आलस, चिंता और दूसरी परेशानियां तुम्हारे ध्यान को बार बार भटकाएंगी। लेकिन अगर तुम हर बार अपना ध्यान वापस लक्ष्य पर ले आओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा। फिर भिक्षु बोले, ध्यान एक दिन में मजबूत नहीं होता, इसका रोज अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, काम करो तो सिर्फ काम पर, और किसी से बात करो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो। युवक को समझ आ गया कि उसकी समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि बिखरे हुए ध्यान की थी। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। कई बार हमारे पास समय होता है, मेहनत करने की इच्छा भी होती है, लेकिन हमारा ध्यान कई दिशाओं में बंटा रहता है। इसलिए लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत के साथ अपने ध्यान की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि इस पर भी कि उस काम के दौरान आपका मन कितना आपके साथ रहता है। एक युवक ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में लगातार विचार आते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे शांत करूं? भिक्षु ने कहा, पहले एक छोटा सा काम करो। उन्होंने एक गिलास पानी से पूरा भरकर युवक के हाथ में दिया और कहा, इसे कुछ देर पकड़कर खड़े रहो। ध्यान रहे,
पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। युवक ने गिलास पकड़ लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में सवाल आने लगे। मुझे कितनी देर खड़ा रहना है? इसका फायदा क्या है? आखिर मैं यहां क्यों खड़ा हूं? विचार बढ़ते गए और उसका ध्यान गिलास से हटने लगा। हाथ हिला और पानी की कुछ बूंदें बाहर गिर गई। भिक्षु ने कहा, जब तुम्हारा ध्यान गिलास पर था, पानी स्थिर था। जैसे ही मन भटका, हाथ भी अस्थिर हो गया। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा, विचारों को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है। जब विचार आए तो उन्हें आने दो और जाने दो। बस अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आओ। युवक ने दोबारा गिलास पकड़ा और सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। विचार फिर भी आए, लेकिन इस बार वो उनके पीछे नहीं गया। वो बार बार अपना ध्यान सांसों पर वापस लाता रहा। कुछ देर बाद वो बिना पानी गिराए खड़ा रहा। भिक्षु ने कहा, याद रखो, एकाग्रता का मतलब ये नहीं कि मन में कभी कोई विचार ना आए। असली एकाग्रता यह है कि जब मन भटके तो तुम उसे पहचान कर वापस अपने काम पर ले आओ। दोस्तों, यही अभ्यास हमें अपने जीवन में भी करना है। पढ़ते समय पढ़ाई पर, काम करते समय काम पर और किसी से बात करते समय उसकी बात पर ध्यान देना है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाने से आपका ध्यान मजबूत होता जाएगा। उम्मीद है इन तीनों कहानियों से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। धन्यवाद।